मॉर्निंग क्लास। आज हमारा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन और इसके अंदर हमारा टॉपिक है लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड जनरेटर। ठीक है फ्रेंड। तो इस जनरेटर में क्या होता है, जो हमारी शंट फील्ड होती है, ये वाली जो शंट फील्ड होती है ये आर्मेचर और सीरीज फील्ड के समांतर में होती है। ठीक है। अब हम इसमें देख लें, यहाँ पर A1 और A2 आर्मेचर के टर्मिनल हैं। E क्या है फ्रेंड? प्रेरित विद्युत वाहक बल। IA क्या है? आर्मेचर धारा। RA क्या है? आर्मेचर प्रतिरोध। ये क्या है फ्रेंड? ये है सीरीज फील्ड। इसमें सीरीज करंट है ISC और जो सीरीज फील्ड है उसका रेजिस्टेंस है RSC। ठीक फ्रेंड। और ये जो आपकी शंट फील्ड है इसका रेजिस्टेंस है RSH और इसमें बहने वाली धारा है ISH। ठीक है। ये है आपका लोड। कितना वोल्टेज है इसमें? V। करंट क्या है? IL। ठीक है। करंट आपकी IL है। ठीक है फ्रेंड। अब हम आते हैं सर्किट इक्वेशन पे। ठीक। तो पहला है आपका करंट इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड। करंट इक्वेशन में हम देखते हैं जो हमारी आर्मेचर करंट है IA वह किसके बराबर है? ISC के। ठीक है। और ये किसके बराबर है आपका? ISH और IL के। ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब है हमारा वोल्टेज इक्वेशन। E बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो, और यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो, और यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो, मतलब E बराबर IARA प्लस ISC RSC प्लस IR। ठीक है। IR का क्या मतलब होगा फ्रेंड? V। ठीक है। अब इसके बाद में जो आपकी इक्वेशन आ रही है इसके बाद उसमें क्या है? E बराबर IARA प्लस ISC RSC और प्लस V। इसके बाद फ्रेंड ये करंट और ये करंट बराबर है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, तब ब्रैकेट में बचेगा RA प्लस RSC प्लस V। अब इस इक्वेशन की सहायता से हम IA का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो हमारा यहाँ पर लॉन्ग शंट कंपाउंड खत्म होता है। अब हम आगे देखेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है फ्रेंड। ओके स्टूडेंट, देखिए हम पहले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है वह शंट जनरेटर के ऊपर है। ठीक है। तो आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल कह रहा है एक डीसी शंट जनरेटर 250 वोल्ट पर 5 किलोवाट शक्ति प्रदान करता है। शंट फील्ड एवं आर्मेचर के जो प्रतिरोध हैं वह क्रमशः 125 तथा 1 ओम है। जनरेटर द्वारा जनित विद्युत वाहक बल का परिकलन कीजिए। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें क्या क्या दिया है। इसमें V का मान दिया है 250 वोल्ट। ठीक है। और जो आपका लोड है, लोड आपका दिया है 5 किलो वाट। ठीक है। इसे वाट में कन्वर्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 5000
वॉट। फिर दिया है आपका शंट फील्ड यानी RSH का मान। RSH का मान कितना है फ्रेंड? 125 ओम, ठीक है। और आर्मेचर प्रतिरोध का मान दिया है 1 ओम। और आपको क्या निकालना है फ्रेंड? E का मान, ठीक है। तो E यहाँ पर कैसे निकलेगा? यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो और प्लस V, ठीक है फ्रेंड। तो इसकी इक्वेशन आप पहले लिख देंगे, ये होती है V प्लस IA RA, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है? IA का मान। अब देखिए IA बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड? IA इज इक्वल टू ISH प्लस IL। अब आपको ISH और IL का मान निकालना है, ठीक है। तो IL का मान आप किस प्रकार निकालेंगे? देखिए इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है आपका V और यहाँ पर W का मान दे रखा है, ठीक है। तो ISH का मान आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड? ISH इज इक्वल टू आपका हो जाएगा W अपॉन V, ठीक है फ्रेंड। तो ISH का मान आपका ऐसे निकलेगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बराबर आप करिए, W का मान कितना दिया है फ्रेंड? ये हमारा W है, वो है हमारा 5000 वाट। और वोल्टेज का मान क्या है फ्रेंड? वोल्टेज का मान है आपका 250, ठीक है। कैंसिल आउट होगा। ISH का मान आपका आ जाएगा 20 एम्पियर, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद ये आपका IL है, ISH नहीं IL है, ठीक फ्रेंड। अब इसके बाद ISH का मान निकालना है, तो वो किस प्रकार निकलेगा? ISH इज इक्वल टू V अपॉन RSH, ठीक है। इस फॉर्मूले से निकलेगा। V है आपका 250 वोल्ट, RSH का मान आपका कितना दिया है फ्रेंड? 125 ओम। 125 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा फ्रेंड 2 ओम, ठीक है। तो IL का मान आपका निकल गया यहाँ पर 20 एम्पियर और ISH का जो मान है वो आपका है 2 एम्पियर। तो जो IA करंट है आपकी वो आपकी कितनी हो जाएगी फ्रेंड? 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 22 एम्पियर, ठीक है फ्रेंड। अब इस सूत्र को आप देखिए, V का मान आपको पता है, IA और RA का मान भी आपको पता है, तब E बराबर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड? V का मान 250 दिया हुआ है, 250 प्लस IA का मान है 22 इंटू RA का मान कितना है फ्रेंड? 1 ओम, ठीक। तो ये आपका E बराबर आ जाएगा फ्रेंड, ये 250 प्लस 22 कितना हो जाएगा फ्रेंड? 272 वोल्ट। तो इस प्रकार हमारा ये न्यूमेरिकल यहाँ पर समाप्त होता है और इसके बाद हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके फ्रेंड, ओके फ्रेंड, हमारा अगला न्यूमेरिकल है उसको हम देखते हैं। एक डीसी शंट जनरेटर में खुले परिपथ की स्थिति पर प्रेरित वोल्टता 127 वोल्ट है, ठीक है। ध्यान दीजिए, खुले परिपथ पर जब यहाँ पर आपका कोई लोड नहीं लगा था तब आपका वोल्टेज कितना था? 127, यानी कि ये जो 127 है वो E का मान है, हाँ 127 वोल्ट, ठीक है। अब क्या है कि जब मशीन भार पर होती है तब सिरा वोल्टेज 120 वोल्ट होता है, मतलब जब लोड जोड़ दिया जाता है तब वह 120 होता है, यानी कि V का मान यहाँ पर
120 आ जाएगा। ठीक है, भार धारा का मान ज्ञात करिए, यानी कि IL का मान निकालना है। और क्या दिया है फ्रेंड, क्षेत्र परिपथ यानी कि इसका प्रतिरोध RSH का मान कितना दे रखा है फ्रेंड, 15 ओम दे रखा है। और उसके बाद जो आपका आर्मेचर का जो प्रतिरोध RA, ठीक है फ्रेंड, आर्मेचर का जो प्रतिरोध RA है वो कितना दे रखा है, 0.02 ओम। ठीक है, आपको IL निकालना है, IL। ठीक है, तो ये सूत्र आपने पहले देखा था, IL प्लस ISH। तो IL का मान किस प्रकार निकलेगा फ्रेंड, जब आप IA में से ISH को घटा देंगे। ठीक है, तो पहले आपको IA निकालना होगा और फिर ISH। ठीक, चलिए यहाँ पहले हम ISH का मान हम लोग देखते हैं। तो ISH और RSH किसके बराबर होगा, V के। देखिए फ्रेंड, ये सर्किट और ये सर्किट पैरेलल में है। ठीक है, इसलिए V का जो मान है वो सेम होगा। ठीक है, V का मान दिया है 120 वोल्ट। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो ISH है वो क्या हो जाएगा, V अपॉन RSH के बराबर। V आपका मान दिया है 120 और जो आपका RSH का मान दिया है वह है 15, कैंसिल हो जाएगा, आएगा आपका 8 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है IA का मान। ठीक है, वो कैसे आएगा, आपको ये समीकरण याद होगा, E बराबर V प्लस IARA। ठीक है, तो IA के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, E माइनस V अपॉन RA। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद E का मान कितना दिया है, 127, और V का मान कितना दिया है फ्रेंड, 120 बटे RA का मान कितना दिया है फ्रेंड, 0.02 ओम, यानी कि 7 बटे 0.02 यानी कि 700 बटे 2 यानी कि 350 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड, तो ये IA की वैल्यू 350 आ गई, ISH की आ गई 8, तो IL निकल जाएगा आपका। IL बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, फिर IA का मान है 350 और ISH का मान है 8 एम्पियर माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, 342 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड, हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू क्लास।